ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आज आप लोगों को नवरात्र में माँ भगवती की आराधना पूजा कैसे करना चाहिए एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ किस विधि से करना चाहिए और इस नवरात्र के 9 दिन के पर्व में माँ जगदम्बा की हमारे सब भक्त लोगों के ऊपर बड़ी असीम कृपा प्राप्त होती है। और इसमें प्रायः सभी लोग ये प्रयास करते हैं कि हम भी माँ भगवती की पूजा करें, हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो। तो प्रिय मित्रों, नवरात्र में प्रायः ब्राह्मणों की भी कमी हो जाती है। अब ब्राह्मण कितना कहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो कभी कभी तो ऐसे भक्त गृहस्थ लोग होते हैं जिनको कि ब्राह्मण ही नहीं मिल पाते हैं, तो जहाँ चाहते हुए पर भी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है, कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं। तो प्रिय मित्रों, मैं इसी संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए और उसका फल किस प्रकार से मिलना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, इसी संदर्भ में हमारे परम पूज्य समलंकृत तुलसी पीठाधीश्वर आदरणीय गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने बहुत ही सुंदर सरल भाषा में और बहुत ही सरल विधि बताई है, जो कि रामचरितमानस के केवल 7 चौपाई का पाठ कर लेने से दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ का फल मिल जाता है। प्रिय मित्रों, इतनी सरल विधि आज तक किसी विद्वान ने नहीं बताया है, और हम ऐसे परम आदरणीय गुरु को सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज के वर्तमान युग में जिनके जिह्वा में माँ सरस्वती स्वयं विराजमान हैं, तो उन्होंने हम लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया है। और वैसे भी रामचरितमानस में तो इतनी गोपनीय बातें भरी हुई हैं कि हमारी आपकी वहाँ तक पहुँच ही नहीं हो पाती है। हम लोग साधारण अर्थ ही लगा पाते हैं, कभी कभी तो कहीं पर ऐसे प्रसंग आते हैं कि वो साधारण अर्थ भी समझ में नहीं आते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जी ने समाज के कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो संस्कृत में नहीं कर पाते हैं, जिनको ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, तो किस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और रामचरितमानस के मात्र 7 चौपाई का पाठ कर लेने से पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। तो रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत बालकांड का दोहा नंबर 234
234 दोहा नंबर से 7वीं पंक्ति से आप शुरू करिए। केवल मात्र 7 चौपाई का पाठ करें। तो केवल इस 7 चौपाई का पाठ करने से हमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल मिल जाता है। इसको हमारे पूज्य गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से प्रमाणित किया है। तो वो 7 चौपाइयाँ कौन कौन सी हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़कर बता दे रहा हूँ। वो 7 चौपाई बालकांड की हैं। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भाव भाव विभव पराभव कारिण, विश्व विमोहनि स्वबस बिहारिणी, पति देवता सुती महुमातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहत शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसों सदा पुर 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 सब ही के, कीन्हे प्रकट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे वह देहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिंह प्रसाद सिर धरयूं, बोली गौरी हरस हिय भरऊ, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराचा। फिर मित्रों, ये चौपाई, इतनी चौपाइयों का आप पाठ यदि प्रतिदिन करते हैं तो प्रतिदिन आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। तो फिर मित्रों, जो गृहस्थ जीवन में हैं या जिनके पास ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए धन नहीं है, जो संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, केवल हिंदी ही पढ़ पाते हैं, तो आज कल प्रायः सभी घरों में रामचरित मानस लोगों के पास है। यदि नहीं है तो उसको आप खरीद लें और उसमें बालकांड का आप दोहा खोलिए और उस दोहे के बालकांड के 234 नंबर से आप शुरू करिए। तो इस प्रकार से रामचरितमानस के बालकांड के इन चौपाइयों का पाठ करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। तो फिर मित्रों, इसको आप स्वयं करें और इससे आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा, जो कि हमारे गुरुजी ने मार्गदर्शन किया है पूरे समाज के कल्याण के लिए। तो मैं भी इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इसका लाभ अवश्य उठाएं और अपने परिवार का कल्याण करें, जिससे कि आप लोगों का कल्याण हो, माँ भगवती की आपके ऊपर असीम कृपा प्राप्त हो। फिर मित्रों, मेरे इस चैनल को जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम जो भी वीडियो डालते रहते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। और जो आपके इष्ट मित्र हैं उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। और फिर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।